साधु महर्षि इकट्ठा हुए और सतयुग में, ये सतयुग की घटना है, भक्तराज प्रहलाद से मिलने के लिए गए। साक्षात विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद से मिलने के लिए गए और वहां पर बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज ने आदर सत्कार किया इन महर्षियों का। और महर्षियों के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा उठी। इन्होंने पूछा, हे भगवान, आप तो विष्णु के बड़े प्रेमी भक्त हैं, साक्षात भगवान विष्णु आपके लिए अवतार लेकर आए हैं। उन विष्णु की सहजता में प्राप्ति हो सके ऐसा कोई कार्य है, ऐसा कोई व्रत है, ऐसी कोई विधि है, ऐसा कोई कार्य है जिसके द्वारा विष्णु की प्राप्ति सहजता से किया जा सके? आप तो बड़े प्रतापी, बड़े भाग्यशाली, भगवान के अनन्य भक्त हैं, कृपया करके आप हमें बताइए। तो बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद महाराज, क्योंकि विष्णु की जिज्ञासा किए हैं। हंसे और हंसकर इनको उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि हाँ, इसी प्रकार की जिज्ञासा स्वयं कार्तिकेय जी ने अपने पिता भगवान महादेव जी से की थी। और भगवान महादेव जी उत्तर देते हैं कि कार्तिकेय, यदि कोई निष्ठापूर्वक एकादशी तिथि का पालन करता है तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होती है। विष्णु लोकम स गच्छति, वह भगवान के धाम में जाता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कार्तिकेय, एकादशी का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। पूरे दिन अन्न से वर्जित रहकर जल भी नहीं पीना चाहिए संभव हो सके तो। और हमेशा भगवान नाम का चिंतन, भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए। वैष्णव के सानिध्य में बैठकर, देवालयों में जाकर प्रणाम इत्यादि कर कर वहाँ भगवान नाम का जप करना चाहिए। तीर्थों में जाकर एकादशी का पालन करना चाहिए। बड़ी पुण्य फल प्रदान कराने वाली है। समस्त तिथियों में एकादशी महान तिथि है। व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत है। भगवान की प्राप्ति सहजता में करवा देती है ये एकादशी। इसलिए कार्तिकेय, एकादशी का पालन करो, निश्चित बड़े पुण्य प्राप्त होंगे। होने वाले 4 प्रकार 5 प्रकार के पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी यदि तुम एकादशी का पालन करोगे। गृहस्थ जीवन में ना चाहते हुए भी स्वाभाविक 4-5 प्रकार के पाप हो जाते हैं। तो हे कार्तिकेय, यदि तुम एकादशी का पालन करोगे तो निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का धाम मिलेगा। इसलिए निष्ठापूर्वक विधि विधान से इस एकादशी का पालन करो। कार्तिक कहते हैं कि यह पुनः पठतो रात्रो गीता नाम सहस्त्रकम। यदि कोई एकादशी के दिन गीता का पाठ करता है, सहस्त्र नाम का पाठ करता है और विष्णु भक्तों के सानिध्य में, वैष्णव के सानिध्य में एकादशी का पारण करता है, उपवास छोड़ता है, स गच्छेत तत्परम, वह तुरंत ही कहाँ जाता है? यत्र नारायणम, जहाँ नारायण रहते हैं स्वयं उस धाम में चला जाता है। तो एकादशी बड़े पुण्यशाली तिथि है। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई प्रभु, यह भी बताइए। इसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से करते हैं कि भगवान, ये एकादशी तिथि बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली है, साक्षात भगवान का धाम प्रदान कराने वाली है, तो आप इसके विषय में कुछ श्रवण करवाइए। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? युधिष्ठिर की जिज्ञासा पर भगवान कृष्ण बोलते हैं और स्वयं ऐसे ही जिज्ञासा ये कार्तिकेय जी भगवान शिव से करते हैं। तो भगवान महादेव साक्षात भोलेनाथ भविष्य पुराण में इसका वर्णन करते हैं, साथ साथ में पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है। सतयुग में एक बड़ा भयंकर राक्षस जिसका नाम था मूर, बड़ी लाल लाल आंखें होती थी इसकी, मद में मस्त होकर यह हमेशा रहता था, बड़ा मत वाला था। ये मूर दानव महात्मा स्वरूप इन देवताओं के ऊपर शासन करने लगा, इतना परिताड़ित करने लगा कि स्वर्गलोक से उनको निकाल दिया। इसका पराक्रम अद्भुत था।
इसने इंद्र को भी जीत लिया। ऐसा ये मूर असुर उस स्वर्गलोक में अपने श्वेतपुरी नामक एक राजधानी बनाई और वहीं पर रहने लगा। इनके साथ में अनेकों असुर रहते थे, अनेकों दानव रहते थे। ये दानव हमेशा इस मूर नामक असुर का साथ देते थे। इसने सब नए नए चंद्र इत्यादि बना दिए थे। ये देवता लोग पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे। महादेव जी आकर पूछे कि प्रभु, हम देवता और ये असुर ने हमें परिताड़ित करके घर से निकाल दिया है, हमारे स्वर्ग लोक से, हम क्या करें? तो महादेव बोलते हैं कि जो शरण में जाने की योग्य है आप उनके शरण में जाइए। वात्सल्य मूर्ति श्याम घन स्वरूप भगवान नारायण विष्णु की शरण में जाओ। और ये लोग महादेव की बात मानकर विष्णु की शरण में गए, प्रणाम किया, अनेकों मंत्रों का उच्चारण किया, स्तोत्रों का उच्चारण किया। भगवान बड़े परम प्रसन्न हुए इन पे। पूछा, देवताओं क्यों आना हुआ आपका? बोला, प्रभु एक बड़ा भयंकर राक्षस है जिसका नाम है मूर। यह राक्षस हमारी सुरगपुरी पर अपना राज्य जमा बैठा है। उन्होंने अलग अलग नक्षत्र भी बना लिए हैं, नए सूर्य और चंद्र बना दिए हैं और हमको निकाल दिया है। और प्राय आपने जिस प्रकार से बताया उसके ठीक विपरीत ये लोग कार्य कर रहे हैं। वहां पर रहने वाले जन समुदाय को बड़ा कष्ट होता है। हे प्रभु, कैसे भी करके आप इस असुर से हमें विजय दिलवाइए। देवताओं की बात सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को क्रोध शक्ति प्रकट हुई। मानो भगवान इस प्रकार से व्यतीत हो रहे हैं कि एक ही श्वास में इस पूरे ब्रह्मांड को निकल जाएंगे। उन देवताओं के साथ भगवान स्वयं विष्णु नारायण चल के आए और श्वेतपुरी नामक उस स्वर्ग के अंदर जो मूर की राजधानी थी उसके ऊपर आक्रमण किया। साथ में कई सारे घमासान बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े अस्त्र धारण करने वाले, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि। देवताओं और दानवों के बीच में बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है। देवता लोग चिंतित हैं, क्या हम ये युद्ध जीत पाएंगे? क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त होंगे? और देखते देखते भगवान विष्णु ने उस दानवों की सेना को परास्त किया, अपना सुदर्शन छोड़ा और सब के सब मौत को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, काल के गाल में चले गए सब के सब। भगवान बस एक नई लीला करने के लिए वहां से उस युद्ध को छोड़कर भाग गए। सारे असुर मर चुके थे, केवल ये मूर असुर बाकी था। और भगवान विष्णु वहां से चलकर बद्री का आश्रम में आए और वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा है, 12 किलोमीटर लंबी। उस गुफा में गए और सो गए। उस गुफा में जाने का आने का एक ही रास्ता, एक ही दरवाजा था। ये मूर भी पीछे पीछे आया और भगवान विष्णु को देखकर, सोया हुआ देखकर बड़ा हर्षित हुआ कि यही मुख्य देवता है जो इन देवताओं की रक्षा करता है। आज इसको निश्चित मार डालूंगा। मन में इस प्रकार से संकल्प लेकर तलवार से प्रहार करने गया भगवान विष्णु के ऊपर। वैसे ही भगवान की एक शक्ति प्रकट हुई, बहुत सुंदर एक तरुणी, और देखते ही देखते इस मूर राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। मूर्त अवस्था के अंदर, मूर्छित अवस्था में यह मूर राक्षस उस भगवान की शक्ति के चरणों में पड़ा रहा। भगवान विष्णु जगह देखें तो मूर इस प्रकार से पड़ा हुआ है। उससे पूछे कि आप कौन? प्रभु मैं आपकी सेविका, आपकी दासी हूं। बोला ये आपका दुश्मन मूर। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस सेविका के ऊपर। पूछा आप है कौन? बोला प्रभु मैं आपकी एक दासी हूं। उसी दिन से इसका नाम पड़ा एकादशी। भगवान विष्णु ने बोला कुछ वरदान मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूँ, आपने मेरा बड़ा हित किया है। प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप देना चाहते हैं
तो मैं सभी तिथियों की महारानी रहूं और साथ ही साथ जितने भी व्रत हैं इन सब की महारानी रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने बोला तथास्तु। उसी दिन से सारे तिथियों में और सारे व्रतों में महारानी ये एकादशी है। और मूर मूर्छित अवस्था में वहां पर था। मूर को आदेश दिया कि तुम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाओ। मूर बोला प्रभु मैं भी आप ही की प्रजा हूं, मुझे कहीं ना कहीं तो स्थान दीजिए। में स्थान दिया कि यह एकादशी है और आज एकादशी के दिन यदि कोई अन्न खाएगा तो मूर उस व्यक्ति के हृदय में भी तुम वास करना। मूर बोला ठीक है प्रभु, जैसा आपकी आज्ञा। इसलिए एकादशी के दिन यदि कोई अन्न खाता है तो मूर नामक असुर का वास उस व्यक्ति के शरीर में होता है। और जिस प्रकार से देवताओं से विष्णु से विरुद्ध कार्य ये मूर ने किया, वही कार्य इस व्यक्ति के शरीर में रहकर करता है। उससे भक्ति से विलुप्त करता है, पाप कार्य करवाता है, पुण्य कार्य उसके सह हो जाते हैं और हमेशा दुखी रहता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न से वर्जित रहना चाहिए, किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हो अन्न को नहीं खाना चाहिए, अन्न से वर्जित रहना चाहिए। एकादशी का पालन बड़ी विधि विधान से करना चाहिए। एकादशी के दिन फल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए यदि अन्न से नहीं रह सकते हैं तो ये एकादशी सभी तिथियों की महारानी है, सभी व्रतों की महारानी है। एकादशी तिथि का पालन करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। वेद पाठों का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का पालन करने से साक्षात भगवान का धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए सबको। अन्न से बचना चाहिए ताकि मूर नामक ये असुर है हमारे शरीर में हावी ना हो सके, पाप कार्य ना करवाए। बड़े यत्न पूर्वक इस एकादशी का पालन करें, विधि विधान से पालन करें, भगवत परायण रहे, देवालय में जाकर भगवान के नाम का जप करें, मंदिरों में जाकर भगवान को प्रणाम करें, गायों की रक्षा करें, गायों को प्रणाम करें और गायों को विशिष्ट भोजन करवाए, चारा इत्यादि। ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा दें एकादशी के दिन, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी।